गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सुबह विद शायरी के 7th एपिसोड में और बहुत-बहुत शुक्रिया इसे जुड़ने के लिए। ये पुस्तक मैंने पूरी कर दी है। 2-4 कविताएँ बची हैं व्हिच आई विल बी रीडिंग टुडे। तो आज मैं आपको इस किताब में से कुछ ऐसा पढ़कर सुनाना चाहती हूँ जिसके लिए मैं बार-बार लौटती हूँ और बार-बार उस चीज़ को पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि वो मुझे इतना फ़ैसिनेट करता है एंड आई जस्ट वांट टू रीड इट आउट टू यू। इट्स कॉल्ड अनुपस्थिति। ये एक कविता नहीं है, इट्स sort of a paragraph, but it's written in the form of poetry. I think I'm not apt in defining what this is called, but I am apt in understanding that this is beautiful. So I want to share it with you. अनुपस्थिति। हम एक दिन ईश्वर के घर गए। उनसे वैसे कोई खास पहचान नहीं थी, पर इतना नाम था उनका मोहल्ले में कि सोचा जब यहीं रहते हैं तो सौजन्य के नाते मिल आना चाहिए, कम से कम एक बार तो। वे यहाँ बहुत पहले से रहते हैं, बल्कि लोग तो ये मानते थे कि वे ही यहाँ सबसे पहले आए थे। उनका घर भी बहुत पुराना था, हालांकि अब हर साल उसमें कुछ रंग रोगन लग जाता था। तो जब हम पहुंचे तो खासी भीड़ और शोरगुल था। कनफोड़ संगीत भी अधिकतर बेसुरा। लोग आपस में अधिक मिल रहे थे, उनसे बात करने लगता था कि कम ही आए हैं। हमें प्रतीक्षा करनी पड़ी, क्योंकि उन तक सीधे पहुंचना आसान नहीं था, और जहां हमें खड़े होने को मुश्किल से जगह मिली थी, वहां से वे दिख नहीं रहे थे। जब हमारी बारी आई और हम पास पहुंचे, तो हमने पाया कि दरअसल वे वहां हैं ही नहीं। हो सकता है कि बाकी सबको नजर आ रहे हों और हमसे ही ओझल हो गए हों। इस रहस्य से, या कि अपना ही भंडा फोड़ ना हो जाए, इस डर से हम चुपचाप वहां से चले आए। इतने सारे लोगों को जो आंखें झुकाए उनकी ओर जा रहे थे, अपनी अपनी चिंताओं में डूबे हुए, हम किस मुंह से बताते कि वे वहां नहीं है। हो सकता था कि कहीं सैर करने गए हों, कि वहीं कोने पर छुपकर हमसे लुका छुपी खेल रहे हों। हम एक दिन ईश्वर के घर गए। द जिस्ट इज कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे। मृग कस्तूरी की तरह जो अपने भीतर बसा हुआ है, उसको पूरी दुनिया जहान में ढूंढते रहते हैं, बस अपने अंदर नहीं देखते हैं। जब भी मेट में जैसे होता है ना कि दे रन अवे फ्रॉम होम, तो सब जगह ढूंढते हैं लेकिन घर में नहीं ढूंढते हैं। तो सिमिलरली वो ईश्वर जो एक छोटा सा अंश बनकर हमारे अंदर बैठे हुए हैं, उनको हम बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ढूंढते हैं। श्योर एज हेल यू कैन फील देम देयर। हेल इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बट पक्का आप वहां जाकर उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं, लेकिन महसूस भी तो अपने अंदर ही करते हैं ना। सो इट्स नॉट लाइक दैट एनर्जी इज आउटसाइड, इट्स इनसाइड यू, एंड हमें बस वो चाहिए होता है कि कोई उसको ऐसे अवेकन कर दे। तो हम बाहर ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाले। तो बस मतलब इस पुस्तक से बस अभी ये सीरीज नहीं खत्म हो रही है। एक दिन की छुट्टी ले सकती हूँ मैं यार, इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ। वैसे ऐसा कर सकते हैं कि एवरी वीकडे रखते हैं इसको, सुबह विद शायरी को एक दिन छुट्टी ले सकते हैं, सो दैट आई डोंट गेट स्टैग्नेटेड, और मुझे एक दिन मिले सोचने का कि अच्छा आगे क्या कर सकते हैं। आई लाइक द आइडिया ऑफ दैट, एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि कहानी सुनाना फिर से शुरू करें। बहुत दिन हो गए हैं, मैं मिस कर रही हूँ उस चीज़ को, एंड आई हैव लिटिल बिट टाइम ऑन माई हैंड्स कि मैं 1 घंटा तो निकाल सकती हूँ एक हफ्ते में टू रिसाइट पोइम्स। सॉरी, पोइम्स के लिए तो निकाल ही रही हूँ, फॉर स्टोरीज। तो होपफुली आई विल बी स्टार्टिंग दैट सून। Yeah. So leave your suggestions in the comments below, or I hope you're liking the series.
if you're not liking this series, I can't do anything about it because I am liking this series. I'm liking reading poems and sharing it with you guys. So you better like it. चलो जाओ. हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच इस सीरीज से जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए. सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ सुनने के लिए. आई होप इट एडेड थोड़ी सी ब्यूटी इन टू योर लाइफ बिकॉज दैट्स वट शुड हैपन. That was all from me and Ashok Vajpayee's diary. Until ugly bar, stay high on Shairi. Until ugly subha, stay high on Shairi. Bye bye.